नमस्कार, मैं हूं अनुपम। 10 का दम में आपका स्वागत है। इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर पर लगातार न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड बना हुआ है। यूपी के सियासी दंगल में आज की सबसे अहम और बड़ी एक्सक्लूसिव खबर यह है कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव चुनावी दंगल में ताल ठोकने जा रहे हैं। अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे, गोपालपुर सीट से चुनाव लड़ेंगे, ऐसी जानकारी सूत्रों के हवाले से आ रही है। किस सीट को वैसे वो फाइनल करते हैं, कहां से चुनाव लड़ते हैं, ये अभी फाइनल नहीं है। सूत्रों के हवाले से जानकारियां हैं, लेकिन माना यह जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के गढ़ की किसी सेफ सीट से अखिलेश यादव मैदान में उतरेंगे। सूत्रों के मुताबिक अखिलेश यादव आजमगढ़ जिले की गोपालपुर सीट से विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। जानकार मान रहे हैं कि अखिलेश के चुनाव लड़ने से पार्टी के कार्यकर्ता जोश बढ़ जाएगा। पार्टी एक्टिव मोड में और तरीके से कार्यकर्ता ग्राउंड पर काम करते हुए दिखाई देंगे। तो ये जानकारी इस वक्त आ रही है हमारे पास। सबसे पहले न्यूज 18 अपने दर्शकों को जानकारी दे रहा है कि अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव में चुनावी दंगल में ताल ठोकेंगे। जनता का भरोसा श्री अखिलेश यादव जी पर है। उन्होंने काम किया है अपने मुख्यमंत्री काल में और फिर वो दोबारा से उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। वो काम करेंगे। तो राजेंद्र चौधरी कह रहे हैं जनता का भरोसा अखिलेश यादव पर है, यानी कि यह बात संकेत समाजवादी पार्टी अभी दे रही है। एक बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है। आइए अब हम आपको उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी 3 बड़ी खबरें दिखाते हैं। पहली खबर जो है वो एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव से जुड़ी हुई है। वो विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव थोड़ी देर में बीजेपी ज्वाइन कर सकती हैं। 10:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है। तीसरी खबर की बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कर चुके हैं। तो गोरखपुर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनावी दंगल में जहां ताल ठोक रहे हैं, वहीं अखिलेश यादव के बारे में जानकारी आ रही है कि वो आजमगढ़ से सुरक्षित यानी कि सेफ सीट से वहां पर चुनावी दंगल में ताल ठोक सकते हैं। और बातचीत करने के लिए हमारे साथ अनूप गुप्ता दिल्ली से हमारे संवाददाता, जिन्होंने इस खबर को सबसे पहले ब्रेक किया, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संकेत मिश्रा हमारे साथ समाजवादी पार्टी के दफ्तर पर मौजूद है। वहां पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता हैं और मनोज रघुवंशी उत्तर प्रदेश की सियासी नब्ज को बड़ी बारीकी के साथ समझते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो हमारे साथ हैं। सबसे पहले अनूप गुप्ता आपके पास आएंगे, लेकिन अलाउद्दीन उससे पहले एक बड़ा अपडेट हमें दे रहे हैं हमारे संवाददाता। अलाउद्दीन, क्या अपडेट आपको मिल पा रहा है इस वक्त? देखिए, जिस बात का जिक्र हो रहा था कि आखिर वो इलेक्शन कहां से लड़ेंगे, तो अब खबरें पूरी तरह से पुख्ता हो चुकी हैं कि आजमगढ़ की जो गोपालपुर सीट है, जो कि परंपरागत तरीके से समाजवादी पार्टी की सीट मानी जाती रही है और पिछले 4 बार से लगातार समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट यहाँ जीतता रहा है। 2012 से 17 के बीच में भी वसीम अहमद यहाँ से विधायक थे, जो कि बाद के दिनों में राज्य मंत्री रहे हैं बेसिक शिक्षा के, और इतने वक्त नफीस अहमद यहाँ से विधायक हैं। यहाँ पर इस सीट पर दलित, यादव, मुस्लिम वोट बैंक के जबरदस्त तरीके से है। यानी आप मान के चले कि 100% अगर वोट बैंक की जब बात होगी तो उसमें यादव, दलित और मुसलमान वोट बैंक 90% है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि गोपालपुर की सीट को ही वो चुनेंगे। हालांकि वो सांसद है ऑलरेडी पहले आजमगढ़ से, और ये बातें लगातार निकल कर आती रही है कि आजमगढ़ से ही चुनाव लड़े। और ऐसे में इस सीट के चुनने के पीछे भी तर्क ये देखा जा रहा है, क्योंकि पूर्वांचल से ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। तो ऐसे में सपा अध्यक्ष भी वहां से इलेक्शन लड़ करके अपने लोगों को एक मैसेज देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जब आप देखेंगे तो लगभग वहां पर सीटों का बंटवारा, नॉमिनेशन पूरा हो गया है। और खासतौर से जो पूरा इलाका समाजवादियों का गढ़ यानी इटावा के आसपास की जो बेल्ट है, वहां पर सारी जिम्मेदारी शिवपाल सिंह यादव के पास है। मध्य उत्तर प्रदेश में कोई ऐसी सेफ सीट बहुत ज्यादा नजर नहीं आती है, क्योंकि पूर्वांचल में ही समाजवादी पार्टी का फोकस ज्यादा रहा है। और जब सरकारें भी बनी है समाजवादी पार्टी की, जब वो पूर्वांचल से उनको गेन हुई है सीट ज्यादा, तब वो पावर में आए हैं। इसीलिए शायद अलाउद्दीन, क्या आज 1 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, इसमें औपचारिक तौर पर इसका ऐलान अखिलेश यादव कर देंगे? और देखिए, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हो रही है, सच्ची बात यह है कि लगातार पिछले 4 दिनों से रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस, और इसके पीछे मकसद ये है कि जो सिनेरियो इलेक्शन का बदला है, वर्चुअल माध्यम से जनता से बातचीत का जो एक माध्यम इलेक्शन कमीशन ने दिया है, एक तो उस मकसद से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। दूसरा, वो अपनी जो तमाम मैनिफेस्टो हैं उसको लेकर के एक घोषणाएं कर रही है। जैसे देखिए, कल उन्होंने 300 यूनिट बिजली को लेकर के कि उनके कार्यकर्ता जाएंगे, फॉर्म भरेंगे। तो ऐसे ही आज एक घोषणा और कोई वो कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आएंगे तो बिला शक वो सवाल होगा।
हालांकि इस सवाल से हमेशा उभरते रहे, जैसा कि आप जिक्र अभी कर रहे थे थोड़ी देर पहले, वो यही कहते रहे कि पार्टी का हाईकमान, जो कोर कमेटी है, जो एग्जीक्यूटिव कमेटी पार्टी की, वो तय करेगी। लेकिन आज उम्मीद मानी जा रही है, जब इतना सब कुछ पर्दा उठ चुका है, तो आज साफ साफ जवाब भी कुछ ना कुछ जरूर। अलाउद्दीन, आप बने रहिए। अनूप गुप्ता हमारे साथ है। अनूप, सबसे पहले न्यूज 18 ने इस खबर को ब्रेक किया, तभी हमने इस बात के कयास लगाए थे और लगातार हम आपसे जब चर्चा कर रहे थे पिछले कई घंटों से, तब हमने सबसे पहले कयास जता दिया था कि आजमगढ़, जो कि उनका संसदीय क्षेत्र है, वहीं पर किसी विधानसभा क्षेत्र से ताल ठोक सकते हैं, और सूत्रों के हवाले से वही खबरें अब सामने आ रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल अनुपम, जिस तरीके से हम लगातार न्यूज़ 18 के दर्शकों को एक के बाद एक एक्सक्लूसिव और ब्रेकिंग खबर दे रहे हैं। पहले हम लोगों ने ये खबर दी कि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। सीटों को लेकर के कहीं ना कहीं एक असमंजस की स्थिति थी, वो भी हमारे सहयोगी ने बता दिया है। यानी कुल मिलाकर के जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मैदान पे हैं, अब समाजवादी पार्टी के मुखिया भी मैदान पर उतरकर एक तरह से फ्रंट से लीड करने का एक उदाहरण पेश करने जा रहे हैं। और जिस बात का जिक्र थोड़ी देर पहले हम लोग कर रहे थे कि कहीं ना कहीं जरूर अखिलेश यादव उस सीट से चुनाव लड़ेंगे कि एक तरफ वो मैसेज दे सके अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को, दूसरी तरफ वो सीट जो है वो बहुत कठिन सीट ना हो जहां से बिल्कुल सेफ सीट है। संकेत हमारे साथ समाजवादी पार्टी के दफ्तर से लाइव जुड़ रहे हैं। संकेत, राजेंद्र चौधरी से भी आपने बातचीत की, क्या संकेत वहां से लग रहे हैं? और जिस तरह से खबरें आ रही हैं कि आजमगढ़ से वो किसी विधानसभा सीट से चुनावी दंगल में ताल ठोकेंगे, कार्यकर्ता क्या रिएक्ट कर रहे हैं? देखिए, जैसे ही अखिलेश यादव के विधानसभा के चुनाव लड़ने की बात सामने आई, उसके बाद से यहाँ पे तमाम समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो समाजवादी पार्टी के कार्यालय में पहुंच रहे हैं। और यही नहीं, अभी कुछ देर पहले राजेंद्र चौधरी पार्टी दफ्तर के अंदर पहुंचे और उसके बाद में मनोज पांडे जो कि विधायक हैं वो पार्टी दफ्तर में पहुंचे और कार्यकर्ताओं को लगातार आने का सिलसिला जारी है। एक बात साफ है कि अखिलेश यादव ये चुनाव लड़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि उत्साह बढ़ेगा तमाम कार्यकर्ताओं को, और आसपास की जो सीटें हैं उन पर भी असर पड़ेगा। हम यहाँ पर कार्यकर्ता हैं, उनसे बात करते हैं। आप ये बताइए कि अगर अखिलेश यादव चुनाव लड़ते हैं तो क्या कुछ असर पड़ेगा? बहुत असर पड़ेगा। हमारी सरकार बनने जा रही है, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 5 साल अगली सरकार में जो काम किया है उसका पूरा फायदा मिलेगा हम लोगों को। बिल्कुल। तो आप कार्यकर्ता, यहाँ पे और भी कार्यकर्ता हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने से क्या कुछ असर पड़ेगा। माननीय अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने से एक भूचाल सा आएगा, जनता के हित में लड़ाई होगी। अब तक जनता को ठगा गया है, केवल आश्वासन दिया गया है, उनको बेरूपिया तरह से ठगा गया है और चुनावी स्टंट में तरह तरह के वायदे किए जाते हैं। तो ये और भी कार्यकर्ता हैं, बिल्कुल मैं आऊंगा आपके पास। संकेत, आप बने रहिए, तमाम कार्यकर्ताओं से आगे भी बातचीत करेंगे। मनोज रघुवंशी वरिष्ठ पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश की सियासी नब्ज को बड़ी बारीकी के साथ समझते हैं। मनोज जी, आपने तो कई दौर देखे हैं, नेताओं के पर्दे के पीछे वाले चेहरे भी देखे हैं और प्लानिंग स्ट्रेटेजी को भी आप समझते हैं। अखिलेश यादव अगर चुनावी दंगल में ताल ठोक रहे हैं और आज अगर इसका औपचारिक ऐलान वो करते हैं, तो क्या समाजवादी पार्टी के अंदर इसके बेनिफिट्स हो सकते हैं? क्या फायदा समाजवादी पार्टी को इसका मिलेगा? देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि आप जब चुनावी दंगल में विधानसभा की सीट लड़ रहे हैं, जो कि आपके लिए कंपलसरी नहीं है, मतलब आप चाहें तो मुख्यमंत्री बनने के 6 महीने के अंदर अंदर बन सकते हैं, एमएलसी या एमएलए कुछ भी, उसके बावजूद भी आप उसी वक्त चुनाव के दौरान ही आप लड़ रहे हैं, इसका मतलब आप ज्यादा गंभीर हैं। तो जब आप ज्यादा गंभीर हैं तो आपके कार्यकर्ता जो है वो ज्यादा गंभीर होंगे और उनके अंदर उत्साह ज्यादा होगा। और अखिलेश एक कैंडिडेट के नाते, एक पार्टी प्रेसिडेंट के नाते, एक भावी संभावित मुख्यमंत्री के नाते जब वो वर्चुअल कैंपेन भी करेंगे तो उस वर्चुअल कैंपेन का इंपैक्ट ज्यादा होगा बनिस्बत इसके कि वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं और वो सांसद ही रहेंगे। और उसके मुकाबले में इस स्थिति में इंपैक्ट ज्यादा होगा वर्चुअल कैंपेन का भी। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। अनूप, आप भी बने रहिए, संकेत आप भी बने रहिए। इस बीच हम आपको बता दें कि अखिलेश यादव क्यों चुनाव लड़ेंगे, ये जो बात है, ये सवाल जो है, ये हम आपको बताते हैं कि अखिलेश यादव क्यों चुनाव लड़ेंगे, इसके पीछे का मैसेज क्या है, संदेश क्या होगा। ये सबसे बड़ी बात ये है कि क्या होगा संदेश। पार्टी लीडर भी मैदान में कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे। ये यहां पर एक यानी कि एकजुटता वाला संदेश जाएगा। क्या आरोप था, आर के डर से अखिलेश ने मैदान छोड़ा, ये आरोप अखिलेश यादव पर लग रहे थे
और क्यों जरूरी है, क्योंकि अब इसके बाद वो विपक्ष के आरोपों से, यानी कि कोई भी दल आप ये नहीं कहेगा कि अखिलेश यादव को चुनावी दंगल में ताल नहीं ठोक रहे हैं। अभी वो आजमगढ़ से सांसद हैं और माना भी ये जा रहा है कि आजमगढ़ की किसी सीट से वो विधानसभा के चुनावी दंगल में ताल ठोक सकते हैं। अब यह है कि 403 सीटों के दंगल में अखिलेश यादव ने जो प्रचार की कमान, यानी कि जो गाड़ी का मेन गियर है समाजवादी पार्टी की, वो उन्होंने अपने हाथ में थामा हुआ है। और अब वो यहां से पूर्वांचल में, क्योंकि जिस तरीके से गोरखपुर से ही मुख्यमंत्री चुनावी दंगल में ताल ठोक रहे हैं, ऐसे में अखिलेश यादव भी आजमगढ़ से यानी कि पूर्वांचल से ही चुनाव लड़के एक मैसेज देने की कोशिश जरूर करेंगे। और मनोज रघुवंशी जी बातचीत करने के लिए हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे बातचीत करें, लेकिन उससे पहले हमारे पास कुछ तस्वीरें आ रही हैं, उनको आपको दिखाते हैं। मुख्यमंत्री योगी के विधानसभा चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद अब अखिलेश यादव भी चुनाव लड़ने जा रहे हैं। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री पद के दोनों दावेदारों के चुनावी मैदान में उतरने से अब उत्तर प्रदेश का जो 403 सीटों का चुनावी दंगल है काफी दिलचस्प मोड़ पर आ गया है। दोनों बड़े नेताओं के चुनावी दंगल में आने से कार्यकर्ताओं में काफी जोश आएगा, यह बात है, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी लगातार अखिलेश यादव पर हमलावर थी कि अखिलेश यादव चुनावी दंगल में ताल नहीं ठोक रहे हैं, जबकि गोरखपुर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सिराथू से केशव प्रसाद मौर्य चुनावी दंगल में ताल ठोक रहे हैं। तो यहां पर अखिलेश यादव पूर्वांचल से ही चुनावी दंगल में ताल ठोक करके, जैसा कि अलाउद्दीन भी अभी हमसे बातचीत में कह रहे थे, क्योंकि आजमगढ़ जो है पूर्वांचल का गढ़ माना जाता है, और ऐसे में यहां पर अखिलेश यादव क्या संदेश होगा ये हम आपको बता रहे हैं। पार्टी लीडर भी मैदान में कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे। क्यों अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे और क्या आरोप था कि हार के डर से अखिलेश ने मैदान छोड़ा, यह और क्यों जरूरी है, क्योंकि विपक्ष के आरोपों से, यानी कि आप कोई भी यह आरोप नहीं लगाएगा कि अखिलेश यादव चुनावी दंगल में ताल नहीं ठोक रहे हैं। 403 सीटों में से हम लगातार इस बात को कह भी रहे थे, लगातार न्यूज़ 18 ने ही इस बात को सबसे पहले बताया कि अखिलेश यादव जो है किसी सेफ सीट से, यानी कि सेफ सीट को वो चुनेंगे ताकि वहां पर जो कार्यकर्ता हैं वो ग्राउंड तक अखिलेश यादव का मैसेज आम जनता तक लेकर के चले जाएं, क्योंकि अखिलेश यादव को वर्चुअली बाकी लोगों से भी संवाद करना है। और अगर इलेक्शन कमीशन की अगर बात करें, जो गाइडलाइंस आई हुई हैं, जो सख्ती अभी की हुई है, उसमें कुछ रियायत मिलती है तो फिर अखिलेश यादव अपना विजय रथ लेके भी निकलेंगे। तो ऐसे में माना यह जा रहा था कि पूर्वांचल की तरफ, यानी कि जो समाजवादी पार्टी के गढ़ वाले इलाके हैं, इटावा, औरैया, मैनपुरी, इनकी जगह वो आजमगढ़ की तरफ। और आज की दो बड़ी सियासी खबरें जो हैं उन पर लगातार न्यूज़ 18 की नजर बनी हुई है। अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, इस खबर को हम लगातार आपको बता रहे हैं। 1 बजे अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसमें भी लगातार न्यूज़ 18 इस सवाल को पूछेगा और जिसमें उम्मीद है कि इसका औपचारिक ऐलान आज अखिलेश यादव कर सकते हैं। वहीं दूसरी बड़ी खबर अपर्णा यादव की है, जिसके बारे में लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं। कुछ ही देर में वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रही हैं। हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर वहां पर मौजूद हैं, उनसे भी हम अपडेट लेंगे कि अपर्णा यादव फिलहाल कितनी देर में पार्टी दफ्तर पहुंचेंगी, कौन कौन लोग उनके साथ वहां पर मौजूद रहेंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी के अंदर जिस तरीके से परिवार के अंदर, क्योंकि अगर परिवार का कोई सदस्य भारतीय जनता पार्टी में जा रहा है तो इस पर अखिलेश यादव क्या बोलेंगे यह भी देखना होगा, क्योंकि वो कह रहे थे घर का मामला है। अब ऐसे में अपर्णा यादव आज बीजेपी में शामिल होने जा रही हैं। अब से थोड़ी देर बाद योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थामेंगी। जो बड़ा अपडेट आ रहा है, योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। योगी आदित्यनाथ और जेपी नड्डा की मौजूदगी में अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगी। 2017 में लखनऊ कैंट से उन्होंने चुनाव लड़ा था। अपर्णा यादव ने लखनऊ कैंट से 2017 में चुनाव लड़ा था और अब यहां पर भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल हो रही हैं। तो लगातार सियासी खबरें अपडेट हो रही हैं, तमाम चीजें हमारे पास आ रही हैं, जानकारियां आ रही हैं, जिनको हम दर्शकों तक सबसे पहले पहुंचा रहे हैं। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।